गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स पेपर फर्स्ट की क्लास में हमारे टॉपिक को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। हम डिस्कस कर रहे थे उपयोगिता विश्लेषण का, जिसमें मैंने आपको उपयोगिता का अर्थ बताया, उपयोगिता क्या मापी जा सकती है या नहीं नापी जा सकती है, इस संदर्भ में क्रमवाचक और गणनावाचक दृष्टिकोणों के बारे में बताया। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का। हम कुल उपयोगिता क्या होती है, सीमांत उपयोगिता क्या होती है, उन दोनों का क्या रिलेशन होता है, इसका भी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की व्याख्या करेंगे। इस नियम में आज हमारा जो टॉपिक है वह है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। बहुत ही इजी टॉपिक है, केवल नाम ही आपको थोड़ा टिपिकल लग सकता है कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या होता है। देखिए होता क्या है, हम दैनिक जीवन में बहुत सी वस्तुओं का उपभोग करते हैं। हम दैनिक जीवन में बहुत सी वस्तुओं को यूज करते हैं या बहुत सी वस्तुओं का उपभोग करते हैं। क्लियर? इजी लैंग्वेज में यूज करते हैं। ठीक है, अगर हम हमारा उपभोग एक ही वक्त में करें, यानी कि जिस वस्तु का उपभोग कर रहे हैं, हम जिस वस्तु का उपभोग कर रहे हैं, अगर लगातार 1 घंटा 2 घंटा उस वस्तु का उपभोग करते रहे, लगातार, टाइम नहीं बदलना चाहिए, लगातार 1 घंटा 2 घंटा उस वस्तु का उपभोग करते रहें तो क्या होगा? उस वस्तु में हमारी रुचि क्या होगी? कम हो जाएगी। क्लियर? उस वस्तु में हमारी रुचि क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। समय बदल सकता है, जैसे कि आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा गेम खेलते हैं। अगर आपको गेम खेलने के लिए फ्री छोड़ दिया जाए कि आप गेम खेलते रहिए, 4 दिन तक लगातार गेम खेलते चलिए, 4 दिन तक लगातार, तो अब क्या होगा? आपकी रुचि उसमें कम होने लगेगी धीरे धीरे। या आपको अपने मनपसंद खाने की चीज़ दे दी जाती है और आपको कहा जाता है कि लगातार 1 घंटे तक आप इसको खाते रहिए, तो आपकी उसमें धीरे धीरे रुचि कम हो जाएगी, आपका पेट भर जाएगा। तो ये जो तथ्य है, रुचि कम हो जाना, यहीं से निकल के आता है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। क्या होता है ये? अब हम इकोनॉमिक्स की भाषा का प्रयोग करेंगे। किसी वस्तु की विभिन्न इकाइयों का लगातार उपभोग करने से हर अगली इकाई से मिलने वाली उपयोगिता अर्थात सीमांत उपयोगिता घटती जाती है या गिरती जाती है। यही सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम होता है। क्लियर? क्या बातें हैं ये जो परिभाषा हमने लिखी है, इस परिभाषा में कुछ शब्दों पे आप गौर कीजिए। किसी वस्तु की विभिन्न इकाइयां का लगातार उपभोग करेंगे तो उसमें क्या होगा? हर अगली इकाई से मिलने वाली उपयोगिता, यानी कि सीमांत उपयोगिता क्या होगी? गिरती जाएगी या घटती जाएगी। यही सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम होता है। उदाहरण के लिए जो हमने आपको कल रोटी का उदाहरण बताया था कि जैसे भूख लगने पर ए व्यक्ति है, वह पहली रोटी खाएगा, दूसरी खाएगा, तीसरी खाएगा, चौथी खाएगा, 5वीं खाएगा। तो ऐसे क्या होगा? पहली रोटी से उसे मान लीजिए 50 के बराबर उपयोगिता मिल रही है, दूसरी रोटी से 50 से थोड़ी सी कम मिलेगी। क्यों? क्योंकि पहली रोटी बहुत ही अच्छी लगेगी भूख लगने पर, लेकिन दूसरी रोटी उतनी नहीं लगेगी, थोड़ा सा माइन्यूट अंतर तो आएगा। तीसरी रोटी से और भी कम उपयोगिता मिलेगी क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति का पेट भरना शुरू हो गया है। चौथी से
और भी कम मिलेगी। 5वीं से मान लीजिए बिल्कुल पेट भर गया, कोई उपयोगिता नहीं मिली है, और हो सकता है छठी रोटी खाने पर उसकी उपयोगिता माइनस में हो जाए। ठीक है, तो क्या समझ में आया कि जब एक व्यक्ति या उपभोक्ता किसी वस्तु, यहाँ पे वस्तु क्या है, रोटी, जब एक व्यक्ति या उपभोक्ता किसी वस्तु की विभिन्न इकाइयों का लगातार उपभोग करता है तो हर नेक्स्ट इकाई, यहाँ पर रोटी है, से मिलने वाली उपयोगिता गिरती जाती है। यही सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहलाता है। क्लियर? तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या होगा कि हर अगली इकाई के उपभोग से मिलने वाली उपयोगिता क्या होगी, गिरती जाएगी। अब हम बात करते हैं कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की कुछ मान्यताएं होती है। आप कई शब्द पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में, हर नियम की क्या होती है, कुछ मान्यताएं होती हैं। मान्यताओं का मतलब होता है कि वे कंडीशन या दशाएं जिनका होना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि जिस नियम की हम बात कर सके वो लागू हो सके। क्लियर? मान्यताओं का मतलब होता है कुछ बातें मानकर चली जाती है किसी नियम के संदर्भ में ताकि वह नियम लागू हो सके। तो अब यहाँ पर सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की 3-4 मान्यताएं हैं जिसका डिस्कशन हम करने वाले हैं। तो पहली मान्यता क्या है? सीमांत ह्रास नियम की पहली मान्यता यह है कि उपभोग जो व्यक्ति कर रहा है वह लगातार होना चाहिए, उसका समय नहीं बदलना चाहिए। क्लियर? जैसे अगर एक व्यक्ति, हम वही रोटियों का उदाहरण लेते हैं, अगर एक व्यक्ति रोटी खा रहा है, भोजन कर रहा है, तो अगर वो भोजन में 4 रोटी खाता है, 5 रोटी खाता है, तो वो उसी समय एक ही बार में खाए। अगर मान लीजिए भोजन का समय बदल गया है, मान लीजिए एक व्यक्ति 3 रोटी खा रहा है, एक तो वह लगातार खाए तो पहली रोटी से उपयोगिता 50 मिलेगी, दूसरी रोटी से 40 और तीसरी रोटी से 30 मिलेगी रोटी की इकाइयां, और उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी। अगर एक ही समय में उपभोग कर रहा है, अगर मान लीजिए उसने समय बदल दिया, लगातार उपभोग नहीं किया, पहली रोटी सुबह खाई, दूसरी रोटी शाम को खाई, दोपहर में खाई, और तीसरी रोटी नेक्स्ट डे खाई, तो उससे क्या होगा? क्या उससे भी 50, 40 और 30 के बराबर सीमांत उपयोगिता मिलेगी? नहीं। उससे क्या होगा कि रोटियों से मिलने वाली सीमांत उपयोगिताएं बदल सकती है। जैसे मान लीजिए पहली रोटी से 50 मिली, दोपहर में व्यक्ति को और भी ज्यादा भूख लगी आई, तो दोपहर में जो उसने दूसरी रोटी खाई उससे हो सकता है 60 के बराबर सीमांत उपयोगिता मिले, और उसके बाद उसने पूरा दिन कुछ नहीं खाया, अगले दिन सुबह सुबह फिर उसको तीसरी रोटी दी गई, तो हो सकता है उसे 100 के बराबर सीमांत उपयोगिता मिल जाए। तो कहने का मतलब ये है कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की जो मान्यताएं हैं उसमें पहली मान्यताएं ये हैं कि ये नियम तभी लागू होगा जब व्यक्ति उपभोग लगातार करे, उसका समय नहीं बदले। क्लियर? अब हम बात करते हैं दूसरी मान्यता की। उपभोक्ता की रुचि या पसंदगी में कोई परिवर्तन नहीं हो। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम तब लागू होगा जब उपभोक्ता की रुचि या पसंदगी में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसका क्या मतलब है कि उपभोग के लिए जो समय दिया गया है उसके साथ साथ उसकी रुचि भी परिवर्तित नहीं होनी चाहिए। जैसे एक व्यक्ति गाना सुन रहा है, ठीक है, गाना सुन रहा है या संगीत सुन रहा है। क्लियर? क्या होगा? पहली बार गाना सुनेगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा, दूसरी बार सुनेगा थोड़ा कम अच्छा लगेगा, तीसरी बार सुनेगा तो और भी थोड़ा और ज्यादा कम अच्छा लगेगा। ठीक है? लेकिन अगर किसी कारण से उस व्यक्ति की रुचि इस संगीत के प्रति बदल जाती है गाना सुनते सुनते, तो हो सकता है, मान लीजिए उसे पता चला है कि ये गाना उसके बहुत फेवरेट अच्छे सिंगर ने गाया है या इसका म्यूजिक उसके फेवरेट संगीतकार ने दिया है, तो हो सकता है कि दूसरी बार सुनने पर वह उसको बहुत ज्यादा अच्छा लगे।
तो क्या हुआ, सीमांत उपयोगिता अच्छे से बहुत अच्छे पर आ गई, तो सीमांत उपयोगिता घटने के बजाय क्या है, बढ़ गई। तो कहने का मतलब ये है कि उपभोक्ता की रुचि या पसंदगी में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तभी सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू होगा। इसके बाद जो तीसरी जो हमारी मान्यता वह है कि उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और जो चौथी मान्यता है वो है अन्य वस्तुओं की कीमतें स्थिर रहनी चाहिए। अब ये जो अन्य वस्तु है बच्चों, ये मैं आपको मांग का जब टॉपिक पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी कि ये अन्य वस्तुएं क्या होती, क्योंकि उसमें बड़ा सारा टॉपिक है। तो यहाँ पर हमने सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम पढ़ लिया है, जो ये कहता है कि जैसे जैसे एक व्यक्ति एक प्रकार की वस्तु की विभिन्न इकाइयों का लगातार उपभोग करता है, तो होता क्या है, हर अगली इकाई से मिलने वाली उपयोगिता गिरती जाती है। और सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के अंतर्गत जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। यहाँ पर वस्तु की इकाइयां, यहाँ सीमांत उपयोगिता या MU, और ये आपका सीमांत उपयोगिता का ग्राफ, जो क्या कहता है कि जैसे जैसे वस्तु की इकाइयों का उपभोग बढ़ाया जा रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी गिरती जा रही है। जब वस्तु का उपयोग यहाँ पर A बिंदु पर हो रहा है तो सीमांत उपयोगिता यहाँ पर कितनी है, 0 है। और A बिंदु के आगे भी उपभोग जारी रहता है तो सीमांत उपयोगिता क्या हो जाती है, ऋणात्मक हो जाती है। क्लियर। तो ये हमारा सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको थोड़ा सा बुक्स के बारे में बता देती हूँ। देखिए, आपकी जो पहली किताब है वह है व्यष्टि आर्थिक सिद्धांत। ये आपकी पहली बुक है, व्यष्टि आर्थिक सिद्धांत। ये लक्ष्मी नारायण नाथुराम का की किताब है। आप चाहे तो BL ओझा की भी ले सकते हैं, वह भी अच्छी है, या लक्ष्मी नारायण नाथुराम का की व्यष्टि आर्थिक सिद्धांत है। ये नीचे देखिए नाम लिखा हुआ है जहाँ मेरा अंगूठा आ रहा है। और इसी तरीके से आप भारत की अर्थव्यवस्था लेंगे, भारत की अर्थव्यवस्था भी लक्ष्मी नारायण नाथुराम का की, या और कोई मार्केट में आपको प्रेफरेबल लेखक मिल जाता है तो आप उसकी किताब लीजिए, वो आपका सेकेंड पेपर है। अब हम नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें बात करेंगे मांग के नियम की। तो इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं।